गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल्स, जिसे हिंदी में हम बोलेंगे चतुर्भुज। इससे पहले हमने पढ़ा था ट्राइंगल्स, जिसमें हमारे पास 3 भुजाओं वाली आकृति थी, 3 साइड्स के फिगर थे। आज हम लोग 4 साइड वाले फिगर को पढ़ने वाले हैं। तो इस क्वाड्रिलेटरल्स में हम बेसिक जो है वो क्या क्या पढ़ने वाले हैं। कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो हर तरह के क्वाड्रिलेटरल्स में काम आएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो देखिए, बेसिक पॉइंट्स जो है, सबसे पहले आप समझिए कि क्वाड्रिलेटरल्स होंगे क्या। उसके बाद एडजेसेंट साइड क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, उसी तरह अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल क्या होते हैं। जिस तरह हमने ट्राइंगल में पढ़ा था इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पार्ट ऑफ ट्राइंगल, उसी तरह हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स में भी पढ़ेंगे एक्सटीरियर एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। और एंगल सम प्रॉपर्टी हमने ट्राइंगल में भी देखा था, और आज क्वाड्रिलेटरल्स में भी हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स को। तो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल्स, तो आपको क्या बोलना है, सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड विथ 4 साइड्स। ठीक है, ए सिंपल क्लोज्ड फिगर, ये हमारा एक सिंपल क्लोज्ड फिगर है जो कि 4 साइड के साथ मिलकर बना है। तो इस तरह के फिगर को, इस तरह के आकृति को हम चतुर्भुज बोलेंगे और इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल्स बोलेंगे। ठीक है, ये सिंपल सा डेफिनेशन है, आपको इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस याद रखना है कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं। अब देखिए, सपोज हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल ये है और इसका नाम हम कर देते हैं ABCD। अब देखिए, हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स क्या बोलते हैं, तो एक कॉमन पॉइंट से जो 2 साइड निकल रहे हैं, इसे हम एडजेसेंट साइड बोलेंगे। तो इस D पॉइंट से DC और DA निकल रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि DC और DA हमारा एडजेसेंट साइड है। उसी तरह C पॉइंट से CB और CD निकल रहे हैं, तो CB और CD भी हमारा क्या है, एडजेसेंट साइड है। उसी तरह अगर आप चाहेंगे तो B पॉइंट से भी लिख सकते हैं, BC और BA। और A पॉइंट से अगर हम देखें तो हमारे पास मिल रहा है AD और AB। तो आपको बस इतना ही समझना है कि एक फिक्स्ड पॉइंट से 2 साइड जो निकल रहे हैं, 2 डिफरेंट पॉइंट्स की तरफ, उन दोनों साइड्स को हम एडजेसेंट साइड बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका टर्म है नेक्स्ट, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। तो सेम डेफिनेशन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि एक कॉमन लाइन में, ठीक है, एक लाइन बनाने के लिए हमारे पास मिनिमम 2 पॉइंट होना चाहिए। तो इस 2 पॉइंट पर अगर हम देखें तो 2 अलग अलग साइड्स निकल रहे थे, तो एक ही लाइन पे जो 2 एंगल आपने बनाया है, ये 2 एंगल्स D और C, ये एडजेसेंट एंगल होंगे। उसी तरह C और B जो एंगल बन रहे हैं वो भी एडजेसेंट होंगे। B और A जो एंगल बनेंगे वो भी एडजेसेंट होंगे। A और D जो बनेंगे वो भी एडजेसेंट होंगे। तो यहाँ पर आप, उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ रहे होंगे कि एडजेसेंट एंगल क्या है। मतलब इसे हिंदी में हम बोलेंगे आसन्न भुजा और आसन्न कोण, अगल बगल के कोण। इसी प्रकार आते हैं अब हम लोग अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स में। ये थोड़ा एडजेसेंट से डिफरेंट होगा। एडजेसेंट में क्या था, एक ही लाइन में बने हुए कोण थे, वो आपके एडजेसेंट कोण थे, एंगल थे, और एक पॉइंट से 2 डिफरेंट साइड्स जो निकल रहे थे वो हमारा एडजेसेंट साइड था। लेकिन अगर हम बात करें अपोजिट साइड्स के, तो आप देख सकते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के जो साइड्स हैं वो हमारा एडजेसेंट साइड होगा, अपोजिट साइड होगा। तो अपोजिट साइड में आप क्या लिख सकते हैं, AB और DC। AB के सामने DC है, DC के सामने AB है, तो ये दोनों आपस में क्या है, अपोजिट साइड है। उसी तरह A और D, AD और आपका यहाँ से BC, AD के सामने BC, BC के सामने AD, ये दोनों अपोजिट साइड होंगे।
ठीक है। अगर हम अपोजिट एंगल की बात करें तो एंगल डी के सामने कौन सा एंगल पड़ रहा है, एंगल बी। तो हम बोलेंगे एंगल डी और एंगल बी आपका क्या है, अपोजिट एंगल्स हैं। उसी तरह एंगल सी और एंगल ए क्या हो जाएगा, एंगल सी और एंगल ए, ये जो दो पेयर मिल रहे हैं ये हमारा अपोजिट एंगल्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने देखा था एडजेसेंट में ए के साथ डी आ रहा था और अपोजिट में ए के साथ सी आ रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये टर्म्स, छोटे छोटे टर्म्स जो है आपको समझ में आ रहे होंगे। अब हम लोग देखते हैं एक्सटीरियर एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो देखिए सेम ट्राइंगल की ही तरह है, क्या करना है, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर का जो पार्ट होगा वो हम बोलेंगे इंटीरियर पार्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, ये जो अंदर का पार्ट है वो है इंटीरियर पार्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल। उसी तरह अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल के बाहर कहीं भी कोई पॉइंट लेते हैं कहीं भी, तो वो हमारा क्या होगा, एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। और इस क्वाड्रिलेटरल के ऊपर में कोई पॉइंट लेंगे तो वो हो जाएगा ऑन द क्वाड्रिलेटरल। बहुत ही आसान है, उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी, उसे भी हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो मैं एक बार इसे रब करता हूँ और फिर से ड्रॉ करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी और डी। अगर हम डी से बी या फिर ए से सी को मिला दे तो हमारे पास क्या मिल रहा है, दो ट्राइंगल्स मिल रहे हैं, है ना। कौन कौन सा ट्राइंगल मिला, ट्राइंगल ए बी और डी, और यहाँ से हमें मिल रहा है ट्राइंगल बी सी और डी। एक को मैं ब्लू रंग से दिखा देता हूँ, आपको कंफ्यूजन कम होगा। तो देखिए हमारे पास दो ट्राइंगल मिले, एक ट्राइंगल ए बी डी ऊपर वाला और एक ट्राइंगल बी सी डी। तो हमने क्या देखा था कि ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी कितना होता था, तो एक ट्राइंगल का जो तीनों एंगल का सम आ रहा था वो आ रहा था आपका 180 डिग्री। उसी तरह अगर दूसरे ट्राइंगल का भी देखें तो वो हमारा कितना आएगा, 180 डिग्री। हमने बताया था कि ट्राइंगल किसी भी तरह का हो, किसी भी टाइप का हो, उसका जो एंगल सम प्रॉपर्टी है वो हमेशा 180 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इस एक क्वाड्रिलेटरल में दो ट्राइंगल है, तो इस दो ट्राइंगल का जो एंगल सम प्रॉपर्टी है वो आपका कितना आ रहा है, 360 डिग्री। ठीक है, और ये जो 360 डिग्री आया ये दो ट्राइंगल का एंगल सम था। तो हम क्या बोलेंगे कि इस जो पूरे क्वाड्रिलेटरल ABCD है उसका जो एंगल सम प्रॉपर्टी है वो कितना है, वो आपका है 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक बहुत ही आसानी से आप समझ गए होंगे। तो अगर किसी भी तरह का क्वाड्रिलेटरल आपको मिले तो आपको क्या करना है कि उन क्वाड्रिलेटरल्स का जो एंगल सम प्रॉपर्टी होगा वो होगा 360 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इन चारों एंगल का सम क्या होने जा रहा है, 360 डिग्री। ठीक है, तो यही था आपका क्वाड्रिलेटरल्स का एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये सारे जो पॉइंट्स हमने अभी देखे, छोटे छोटे पॉइंट्स, ये किसी भी तरह के क्वाड्रिलेटरल्स को हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें यूजफुल हो सकते हैं और होंगे ही, सकने का तो कोई बात नहीं है, यूजफुल ही होंगे, तभी तो इन सारों को हमने पढ़ा है। अब हम लोग देखते हैं कि कितने तरह के क्वाड्रिलेटरल्स हो सकते हैं, उसे हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स के कुछ टाइप है जिसे हम लोग देखेंगे। तो हमारे पास क्या क्या टाइप है क्वाड्रिलेटरल के, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्रेपीजियम। तो इस तरह के जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे और वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करते हैं, वे सारे प्रॉपर्टीज़ को हम देखेंगे। तो जो भी मैं प्रॉपर्टीज़ आपको बताने वाला हूँ उसे आप बहुत ही अच्छे ध्यान से समझिए, क्योंकि ये आपको क्लास 10th तक काम आएगी और नोट्स
के रूप में मैं सारे प्रॉपर्टीज और डेफिनेशन को इस वीडियो के साथ अटैच कर दे रहा हूँ, तो वो आप लिख सकते हैं। इसलिए अभी आप सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए, लिखने की चिंता छोड़ दीजिए। तो देखिए पैरेललोग्राम क्या होता है, वैसा क्वाड्रिलेटरल्स जिसके ऑपोजिट साइड्स आपके क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो ऑपोजिट साइड क्या होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा था, ए बी और डी सी इस फिगर के लिए अपोजिट साइड है, उसी तरह बी सी और ए डी इस फिगर के लिए अपोजिट साइड है। ये जो अपोजिट साइड्स हैं ये क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। अब कोई भी पैरेललोग्राम होगा तो उनमें कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उसे हम देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जो हमारा ए बी और डी सी है वो क्या है, आपस में इक्वल है, डी सी इक्वल टू ए बी, और ये पैरेलल तो है ही, तो हम लिख सकते हैं ए बी पैरेलल टू डी सी या फिर डी सी पैरेलल टू ए बी। ये जो लाइन है इसे हम पैरेलल पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या प्रॉपर्टीज है, तो इसमें हमने देख रहा है कि यहाँ पे 4 एंगल है। तो ये जो 4 एंगल्स हैं, तो हमारा जो ऑपोजिट एंगल होगा वो आपस में इक्वल होगा। एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, उसी तरह एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज है, 2 प्रॉपर्टीज हमने देखे। और एक प्रॉपर्टीज क्या है, तो इसके जो डायगोनल्स होते हैं, अब ये डायगोनल्स क्या होते हैं उसे आप थोड़ा समझिए। कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा तो उसके ऑपोजिट वर्टेक्स को मिलाएंगे, तो ये हमारा जो लाइन बन रहा है, सपोज ए बी सी डी हमारा क्वाड्रिलेटरल था और डी से बी को मिला है, तो ये ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल कहलाएगा। उसी तरह अगर हम चाहेंगे तो ए से सी को भी मिला सकते हैं, तो ये ए सी भी इस क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल कहलाएगा। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में टोटल कितने डायगोनल हो सकते हैं, तो हम बोलेंगे 2 डायगोनल हो सकते हैं। तो देखिए डायगोनल का क्या प्रॉपर्टीज है कि पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर। इस पॉइंट पे जो डायगोनल्स कट हो रहे हैं, तो D से लेकर O तक का डिस्टेंस और O से लेकर B तक का डिस्टेंस इक्वल होगा। उसी तरह O से लेकर A तक का डिस्टेंस और O से लेकर C तक का डिस्टेंस भी इक्वल होगा। मतलब कि डायगोनल आपस में 2 बराबर भाग में बट जा रहे हैं, कट जा रहे हैं। तो ये एक पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज था, ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट फिगर है वो है रोम्बस। तो रोम्बस क्या होता है उसे भी हम समझ लेते हैं। तो वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसके ऑल साइड्स आर इक्वल हो और पैरेलल हो। तो देखिए यहाँ पे जो ऑल साइड्स हैं, 4 हमारा जो साइड है, सपोज पी क्यू आर एस हमारा क्वाड्रिलेटरल है, जो चारों साइड आपस में बराबर हैं और पैरेलल हैं, तो इस तरह के फिगर को हम बोलेंगे रोम्बस। अब इसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, उसे भी हम देख लेते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहले पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू एस पी, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। उसी तरह ऑल साइड्स पैरेलल भी हैं। ये ऑपोजिट साइड्स अगर आपके पैरेलल हैं तो हम बोलेंगे पी क्यू पैरेलल है एस आर के, और फिर यहाँ से क्यू आर आपके पैरेलल है पी एस के, ठीक है। तो ऑपोजिट साइड्स आपके इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। तो यहाँ अपोजिट साइड तो इक्वल है ही, ऑल साइड्स आर इक्वल है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, जो हमारे पास 4 एंगल्स आ रहे हैं, तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या बोलेंगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एस इक्वल टू क्यू और पी इक्वल टू आर। उसके बाद अगर हम डायगोनल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपर्टी डिफर कर रहा है। तो क्या होंगे, डायगोनल्स इसमें हमेशा इक्वल होंगे। पैरेललोग्राम में जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो, लेकिन आपका रोम्बस में पी आर इक्वल टू एस क्यू या फिर क्यू एस बोल सकते हैं, और यहाँ पर ये जो डायगोनल्स आएंगे वो हमेशा 90 डिग्री पे कट करेंगे। तो मीट एट राइट एंगल, ठीक है।
तो ये रोम्बस के प्रॉपर्टीज थे, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। अब हमारे पास जो फिगर आने वाला है वो है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में क्या होगा वो आप अच्छे से समझिए। तो कुछ ये पैरेललोग्राम की तरह है, लेकिन कुछ डिफरेंस भी है। क्या डिफरेंस है? पी क्यू आर एस अगर हमारा रेक्टेंगल है तो हम बोलेंगे वैसा क्वाड्रिलेटरल्स जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल हो और पैरेलल हो। उसके अलावा एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज क्या है जिसके कारण इसका नाम रेक्टेंगल पड़ा? तो जो ऑल एंगल्स हैं वो हमारा क्या आएगा? 90 डिग्री आएगा। चारों एंगल हमारा 90 डिग्री आएगा, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे और पैरेलल होंगे। तो इस तरह के फिगर को हम बोलेंगे रेक्टेंगल। ठीक है, तो यहाँ से आपने प्रॉपर्टी भी देख लिया कि जो सारे एंगल्स हैं वो 90 डिग्री हैं, तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, फिर से बोल सकते हैं। और अगर हम डायगोनल्स की बात करें, डायगोनल्स इसमें अगर हम खींचेंगे तो डायगोनल्स आर इक्वल, इस बार क्या हो गया? डायगोनल्स आर इक्वल पी आर इक्वल टू एस क्यू। डायगोनल्स आपके इक्वल हैं, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री बने ऐसा कोई जरूरी नहीं है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, आपस में बराबर भाग में कट भी कर रहे हैं डायगोनल्स, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हमारे पास आएगा स्क्वायर। स्क्वायर कैसा होता है? तो अभी हमने रोम्बस में देखा था ऑल साइड्स आर इक्वल, तो उसी तरह स्क्वायर में भी होगा ऑल साइड्स आर इक्वल। और रोम्बस में जो था यहाँ पे जो चार एंगल बन रहे थे वो 90 डिग्री नहीं था, लेकिन स्क्वायर में जो होंगे वो सारे एंगल्स क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे। तो हम बोल सकते हैं ये कुछ रेक्टेंगल की तरह है, लेकिन डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पे चारों साइड इक्वल है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल है। अब अगर हम डायगोनल्स की बात करेंगे तो इसके डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगे, और यहाँ पे कट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, हमेशा किस पॉइंट पे कट करेंगे? सॉरी, किस एंगल पे कट करेंगे? तो वो हमेशा 90 डिग्री पे कट करेंगे, लेकिन रेक्टेंगल 90 डिग्री पे कट करे ऐसा जरूरी नहीं था। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रॉपर्टीज को आप समझ रहे होंगे। अगर समझने में दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो को फिर से देखें, आपको फिर से देखने से हो सके कुछ और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। अब हमारे पास है एक फिगर जो कि है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम हम किसे बोलेंगे? तो वो आप देख लीजिए। तो एटलीस्ट वन पेयर ऑफ लाइन जो होंगे ट्रेपीजियम में वो पैरेलल होंगे। ठीक है, यहाँ देखिए ये लाइन और ये लाइन आपके पैरेलल है, लेकिन बाकी जो दो लाइन है वो पैरेलल नहीं है, पी क्यू आर एस। तो इस तरह के फिगर को हम बोलेंगे ट्रेपीजियम। ठीक है, तो इतने तरह के हमने क्वाड्रिलेटरल्स देखे, इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स देखे। अब ये सारे बेसिक पॉइंट्स और ये जो प्रॉपर्टी है किस तरह से यूजफुल होंगे, तो इनसे रिलेटेड हम कुछ सवाल को बनाएंगे और सारे प्रॉपर्टीज को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमने क्वाड्रिलेटरल्स को बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश की है, और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अब जितने भी प्रॉपर्टीज़ को हमने सीखा है उससे रिलेटेड कुछ सवाल को देखते हैं कि वो प्रॉपर्टीज़ हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास पहला सवाल है, टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 4:3। एक पैरेललोग्राम के बारे में बताया गया है जिसके टू अपोजिट साइड्स के बारे में बोल रहा है, सॉरी अपोजिट तो नहीं है। टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 4:3 इफ इट्स पेरीमीटर इज 56 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड। पेरीमीटर 56 सेंटीमीटर दिया हुआ है और जो साइड है वो 4:3 के रेशियो में है। सपोज ये हमारे पास ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें जो साइड का रेशियो दिया हुआ है वो 4:3 है आपका। ठीक है, अब हमने अभी क्या पढ़ा था कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो ये अगर 4 के रेशियो में है तो ये भी 4 के रेशियो में होगा, और ये 3 के रेशियो में है तो ये भी 3 के रेशियो में ही होगा। हम बोल सकते हैं तो जब रेशियो में है तो हम 4x और 3x के रूप में मान लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? लेट AB
ए बी का लेंथ जो आ रहा है वो 4x है और बी सी जो है वो 3x है। अब ये जो 56 दिया हुआ है ये हमारा पैरामीटर है। तो देखिए यहाँ पे अभी जो हमने सीखा था अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो उसी प्रॉपर्टी को यूज करके हमने ए बी और डी सी को इक्वल किया और बी सी और ए डी को इक्वल किया। अब हमें क्या है, पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल्स का या किसी भी क्लोज्ड फिगर का, तो उसमें जितने भी साइड हैं किसी भी पॉलीगॉन का पेरीमीटर निकालने के लिए जितने भी साइड हैं उन सारे साइड के जो लेंथ है उसे हम जोड़ देते हैं। सपोज हमारे पास ट्राइंगल है तो हमारे पास 3 साइड है, तो इन तीनों साइड के लेंथ को हम जोड़ेंगे तो वो ट्राइंगल का पेरीमीटर होगा। उसी तरह क्वाड्रिलेटरल्स है, सपोज हमारे पास 3-3 सेंटीमीटर के लेंथ वाले एक क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है, तो इस 3-3-3 को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास जो एक नंबर आएगा वो इस स्क्वायर का पेरीमीटर कहलाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा पेरीमीटर आ रहा है वो किससे आएगा हमारे पास, तो ए बी को जोड़ेंगे प्लस बी सी को जोड़ेंगे प्लस सी डी और फिर डी ए, इन चारों साइड्स को हम अगर जोड़ेंगे, इसके लेंथ को जोड़ेंगे तो हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा। तो पेरीमीटर का न्यूमेरिकल वैल्यू हमारा 56 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ए बी का वैल्यू हमने 4x माना है, बी सी का वैल्यू हमने 3x माना है, सी डी किसके बराबर है तो 4x के ही बराबर है और डी ए हमारा 3x के बराबर है। अब हमें क्या करना है, ये एक सिंपल लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है। तो फिर से हमने देखा कि अलजेब्रा यहाँ पे कितना यूजफुल है। तो अगर आपने अलजेब्रा की लेक्चर नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलजेब्रा के लेक्चर्स के लिंक दिए हुए हैं, उसे जाकर देख लीजिए। तो यहाँ से इसका सम कितने आने वाले हैं हमारे पास 7 और 7 14x। तो x का जो वैल्यू आ रहा है 56/14 इक्वल टू x, तो हम बोलेंगे x बराबर आपका कितना आने वाला है, तो यहाँ से आप डिवाइड कीजिए 7 टाइम्स 28 टाइम्स 7 1 जा 7 4 जा, x का जो वैल्यू आया 4 सेंटीमीटर में हम मानेंगे क्योंकि हमारा जो पैरामीटर है वो सेंटीमीटर में है। तो अब आपसे पूछा गया है कि लेंथ ऑफ ईच साइड, तो ए बी का जो वैल्यू आने वाला है लेंथ वो कितना आने वाला है, तो हमारा जो ए बी आएगा वो आएगा 4 × 4 = 16 सेंटीमीटर और जो हमारा बी सी आने वाला है वो 3 × 4 = 12 सेंटीमीटर। मतलब कि ये जो साइड है वो 12 सेंटीमीटर का है और ये जो साइड है ये 16 सेंटीमीटर का है। तो ये भी हमारा 16 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रॉपर्टीज का यूज हुआ है जो डिफरेंट सेक्शंस में है। तो आज जो हमने पढ़ा वो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज किए हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। बाकी पैरामीटर वगैरह हमने देखा ही है क्लास 6 में, और अगर नहीं पढ़ा है तो मेंसुरेशन चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा तो पैरामीटर, एरिया, इन सब के बारे में 2D डायग्राम में आपको बताऊंगा। अब हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, द 3 एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 80, 70 एंड 120। कोई क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, सपोज हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है इस तरह का, जिसमें आपको एंगल का वैल्यू है 80, 70, 120। 120 मान लेते हैं यहाँ, 80 मान लेते हैं यहाँ, 70 मान लेते हैं यहाँ। तो ये जो एक एंगल मिसिंग है, सपोज हम इसे x मान ले, तो पूछा जा रहा है कि इस x का वैल्यू क्या होगा। तो अभी हमने पढ़ा था क्वाड्रिलेटरल्स का एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी में आपने क्या देखा था, तो सम ऑफ ऑल एंगल या फिर सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो हम यहाँ से अगर नामकरण कर दे ए बी सी डी, तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, चारों एंगल का सम किसके बराबर आएगा, 360 डिग्री के ही बराबर आएगा। उसके बाद ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू 80, सी का वैल्यू 70 और डी का वैल्यू 120। इन चारों का सम 360 है और एक वैल्यू अननोन है, तो हम फिर से बोलेंगे कि ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन है। तो x प्लस
इन सारे का सम आने वाला है 270 इक्वल टू 360 डिग्री, और x को हम LHS में रख के 360 माइनस 270 कर लेंगे तो हमारे पास आने वाला है कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो x का जो वैल्यू आया वो 90 डिग्री आया। तो बहुत ही आसानी से हम एक मिसिंग एंगल को फाइंड कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके इन क्वाड्रिलेटरल्स। इसी तरह हमने ट्राइंगल में भी इन सवालों को देखा था कि अगर ट्राइंगल्स में दिए हुए हैं दो एंगल और कोई एक एंगल मिसिंग है तो उस एंगल को हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज आप ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए हर एक सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर इन द रेशियो 3:4:5:6। इसी प्रकार का कोई एक सवाल है, मान लेते हैं ABCD, आप दूसरा नाम भी रख सकते हैं ABCD के अलावे। अब ये जो एंगल दिए हुए हैं वो अलग अलग रेशियो में 3:4:5:6। अब रेशियो में है तो फिर से हम x के साथ मान सकते हैं, या आप कोई भी एक वेरिएबल ले लीजिए। अगर आपको x लेने का नहीं मन है तो आप यहाँ पे 3a, 4a, 5a और 6a भी ले सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इन एंगल्स का जो वैल्यू है वो क्या आने वाला है। तो इस सवाल में आपसे पूछ रहा है कि द लार्जेस्ट एंगल ऑफ दीज एंगल्स इज, इन चारों में से सबसे बड़ा एंगल कौन है। तो जिसका डिग्री में वैल्यू सबसे ज्यादा आएगा वही सबसे बड़ा एंगल है। तो चारों एंगल का वैल्यू हमें सबसे पहले फाइंड करना है। तो फिर से हम क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी जो हमारा आएगा तो क्या आने वाला है, सम ऑफ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। और यहाँ से जोड़ देते हैं 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 360 डिग्री। और हमारे पास फिर से एक लीनियर इक्वेशन आया है। तो आप देख सकते हैं अलजेब्रा कितना यूजफुल है। तो अगर आप अलजेब्रा को अच्छे से नहीं सीख पाए हैं लीनियर इक्वेशन चैप्टर को, तो आप अच्छे से सीख लीजिए। यहाँ से हमारा जो सम आने वाला है वो आएगा 11 4 15 18x इक्वल टू 360 डिग्री, और x का वैल्यू 18 की टेबल में 1 टाइम्स, 18 की टेबल में 20 टाइम्स। तो x का वैल्यू 20 आया। तो जो सबसे बड़ा एंगल है वो 6 के रेशियो में ही है, तो उसी को हम मानेंगे। तो लार्जेस्ट एंगल आपसे पूछा है तो हम सिर्फ लार्जेस्ट एंगल को ही निकालते हैं। तो लार्जेस्ट एंगल हमारा D है, 3 × 20 इक्वल टू 120 डिग्री। तो हमारा जो लार्जेस्ट एंगल है 120 डिग्री है। आप चाहे तो इन सबको भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमारा जो लार्जेस्ट है वो 120 ही है। ठीक है, तो इस तरह से हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल को भी यूज कर चुके हैं। अब कुछ और सवाल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे तो कुछ सवाल नहीं है, मैं अपने मन से आपको एक सवाल देता हूँ। सपोज हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल इस तरह से PQRS, ठीक है। आपसे बोला जाएगा कि यहाँ पे राइट द पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। क्या पूछ रहा है, राइट द पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। यहाँ पे जो आसन्न भुजा, देखिए हिंदी में कितना नाम अजीब टाइप से लगेगा, आसन्न भुजा, और इंग्लिश में आप इसे बोलेंगे एडजेसेंट साइड। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसे आसन्न भुजा के नाम से जानेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले एडजेसेंट साइड। तो अभी हमने बताया था राइट द पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पर एडजेसेंट साइड कौन कौन सा होंगे, तो एक कॉमन पॉइंट से जो दो डिफरेंट साइड आते हैं उसे हम एडजेसेंट साइड कहते हैं। तो यहाँ से हमारा अगर P पॉइंट से देखेंगे तो PQ, PS क्या है, एडजेसेंट साइड है। उसी तरह हम अगर Q पॉइंट से देखेंगे तो QP, QR एडजेसेंट साइड हो जाएगा। R के पॉइंट से देखेंगे तो RS, RQ हमारा एडजेसेंट साइड का पेयर है, और S के पॉइंट से देखेंगे तो SP, SR हमारा एडजेसेंट साइड है। ठीक है,
आपसे ये भी पूछ सकता है कि राइट द टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, तो कोई भी दो पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल का लिखिए, पी और क्यू, या फिर क्यू आर, या फिर आर एस, या फिर एस पी। तो ये तो आप जानते ही हैं। तो इस तरह से आपको बहुत ही आसान आसान सवाल इस चैप्टर में मिलेंगे फिलहाल, और जैसे ही आप हायर क्लास में जाएंगे 7, 8, 9, 10 इन सारे प्रॉपर्टीज को और भी अच्छे से यूज करना सीख जाएंगे। अभी फिलहाल ये बेसिक है, तो आप इतना ही जानिए। और इस चैनल पे अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।